ये वीडियो एंटरप्रेन्योर करियरशाला सीरीज का हिस्सा है जो अलोहोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ के इनिशिएटिव युवा के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। इस सीरीज में आपको अलग अलग करियर सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं मिस्टर उल्लास पैरागकर से, जो टाइम इंस्टीट्यूट के एक्स डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ बहुत सारे 9वीं से 12वीं के बच्चों को पढ़ा चुके हैं। मैं 1 साल से 3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अराउंड 5th to 6th हैं और विदाउट फीस हैं। तो अब मेरे पास कुछ बच्चों के ऑफर्स आ रहे हैं जो हायर क्लास से हैं। तो अब मैं उन्हें पढ़ाने में हेजिटेट करता हूँ कि कहीं मैं कुछ गलत ना पढ़ा दूँ तो या फिर उन्हें नुकसान हो। तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ? जब मेरी क्लास होती है और ये पहली क्लास से रहा है कि क्लास के कम से कम आधा घंटा पहले मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सोचता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल देने हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि क्लास जब चल रही होती है तो मुझे फिर हिचकिचाहट नहीं होती है कि क्या पढ़ाना है। तो यदि आप नई क्लासों को पढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिर थोड़ा ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और मुझे तो मानना ये है कि जब आप पढ़ाते हैं तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि स्टूडेंट तो आपको कुछ भी सवाल पूछ सकता है ना। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी, जैसी पढ़ाई आपने स्टूडेंट थे तब भी नहीं की थी उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी है ना। इसका मतलब है कि यदि आप NCERT की टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में से हर वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो। यदि कोई एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं उसमें तो उसके बारे में भी आपको जानकारी हो। तो यदि आपका होमवर्क पूरा है तो जब भी कोई नया काम आप करेंगे तो थोड़ी हिचकिचाहट ज़रूर होगी, काफ़ी नेचुरल है। लेकिन यदि आप सक्सेसफुली 5th और 6th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ाना कैसे है ये तो थोड़ा बहुत तो आता ही है ना। तो फिर अब सवाल ये है कि यदि 5 और 6वीं को पढ़ा सकते हैं तो 7वीं और 8वीं और 9वीं को क्यों नहीं पढ़ा सकते? ये प्रिपरेशन की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ, ये करें कि एक साथ बहुत सारे बच्चे न लें, एक बच्चा लें हर क्लास का और उस बच्चे को चालू करें और धीरे धीरे करें, और एक साथ बहुत सारे क्लास के बच्चे न लें। जैसे यदि आपको 3 बच्चे यदि 7वीं के मिलते हैं तो शायद उनको पहले लें 8वीं और 9वीं के बजाय, ठीक है ना। तो एकदम से एक्सपांड न करें, क्योंकि एकदम से एक्सपांड करने में क्या होगा, आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और इतनी सारी पढ़ाई करना 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं एक साथ थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है और आपको अपनी भी पढ़ाई करनी है ना। तो यदि एक्सपांड करना है तो एक क्लास पहले लें और देखें कैसे चल रही है 1 आध महीना, और फिर ऐसे लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है तो फिर और एक क्लास ऐड करें। मान लीजिए आपको क्लास 6 के स्टूडेंट को बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार का टॉपिक पढ़ाना है। समझाएं कि इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ाएंगे। साथ ही यह भी बताएं कि आप ऐसे कौन से सवाल पूछेंगे जिससे आपको पता चले कि आपके स्टूडेंट को यह टॉपिक समझ आ गया है। अपना घर का चैलेंज पूरा करके हमें task@alohomora.org पर ईमेल करें। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप हमारे चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। ऑल द बेस्ट।